हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मापन। वर्तमान समय में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अपनी प्रगति हेतु तथा अपने दायित्व का न्यायपूर्ण ढंग से निर्वाह करने के लिए विज्ञान पर आश्रित होता जा रहा है। ठीक इसी तरह से इस मापन रूपी प्रत्यय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए रास महोदय ने कहा, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व के समाप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अपनी प्रगति हेतु क्या कर रहा है, विज्ञान पर आश्रित है किसी न किसी रूप में। उसी तरह मापन रूपी प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए जो रॉस महोदय हैं, इन्होंने कहा है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा सारे साधन विश्व के समाप्त कर दिए जाएं, मतलब जिन जिन यंत्रों के द्वारा मापन होता है या फिर जिन जिन साधनों के द्वारा मापन होता है वो सारे समाप्त कर दिए जाएं, तो हमारी सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता, वो क्या बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। फिर मापन एक ऐसा प्रत्यय है जो अत्यंत प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुता रूप से प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से संबंधित कार्य करने के दौरान अनेकों बार औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से मापन करता है। जो मापन है वो क्या है, एक ऐसा प्रत्यय है जो मतलब दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में हम औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, किसी न किसी रूप में डेली यूज़ में हम मापन करते रहते हैं। जैसे वस्त्र विक्रेता कपड़ा नापता है, ग्वाला दूध नापता है, फल विक्रेता फल तौलता है, डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है। ये सभी क्या है, मापन के ही उदाहरण है। इन सभी में मीटर, लीटर, किग्रा तथा थर्मामीटर जैसे किसी मानक साधन की आवश्यकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ बिना किसी मानक साधन के मापन हो सकता है। सबसे पहले क्या था, रॉस महोदय ने कहा था, यदि मापन के सारे यंत्र या जिन जिन के द्वारा मापन हो रहा है सारे यंत्र या साधन समाप्त कर दिए जाएं, तो हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। फिर मापन एक ऐसा प्रत्यय है जिसे अपने दैनिक जीवन में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए हम वस्त्र खरीद रहे हैं, वस्त्र विक्रेता क्या कपड़ा नापता है, मापन ही तो कर रहा है। किस में मापता है, मीटर में। ग्वाला दूध मापता है, किस में, लीटर में। फल विक्रेता फल तौलता है, किग्रा में। डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है, थर्मामीटर में। तो ये सब क्या है, मानक साधन है मापन के। ऐसा नहीं है मतलब मानक साधन उपस्थित हो तभी मापन संभव है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां बिना किसी मानक साधन के भी मापन हो सकता है। फिर मापन की परिभाषाएं। कैम्बेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। जो कैम्बेल है वैज्ञानिक, इन्होंने कहा है नियमों के अनुसार वस्तु या फिर घटना को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। फिर एस स्टीवेंस, उन्होंने कहा मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो कैम्बेल ने क्या कहा था, वस्तु या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। और एस स्टीवेंस ने कहा मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। देखो डेफिनेशन जैसी है वैसी लिखी जाएंगी, बिल्कुल जैसी नैनले। उन्होंने कहा वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। अब देखो इसमें हम एक ट्रिक लगा सकें, यहाँ क्या है, नैनले मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। तो उन्होंने कहा वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। अब बात आती है मापन के स्तर। मापन चाहे किसी भी प्रकार का हो, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक, हमें संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने ही पड़ते हैं। अब हम मापन के स्तर या मापन के पैमाने की बात करें तो सबसे पहले होता है शाब्दिक या नामिक, फिर होता है क्रमिक, फिर होता है हमारा अंतराल, फिर अनुपात। तो जो शाब्दिक या नामिक है ये क्या है, मापन का सबसे निम्न स्तर है। इसे दूसरे नाम से भी जानते क्या, वर्गीकरण स्तर, शाब्दिक या नामित स्तर या फिर वर्गीकरण स्तर। इस मापन में मापित वस्तुओं अथवा घटनाओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है तथा उस समूह की पहचान के लिए कोई नाम,
संख्या चिन्ह दे दिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी कक्षा में विद्यार्थी ले लिए, आपने उनको मतलब गुणों के आधार पर, किसी की हाइट के या फिर किसी कलर के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर उस ग्रुप का या तो कोई नाम दे दिया या संख्या या चिन्ह दे दिया। यहाँ पे यही इन्होंने बात की है कि किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर किसको, वस्तु या घटनाओं को किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है। फिर उस समूह की पहचान के लिए या तो कोई नाम दे दिया जाता है या संख्या या फिर चिन्ह। दूसरी बात आती क्रमिक स्तर। पहला हो गया हमारा नामित या शाब्दिक या फिर वर्गीकरण, जिसके हम नाम से वर्गीकरण नाम से भी जानते हैं जैसे। दूसरा हो गया हमारा क्रमिक स्तर। मापनियों के क्रम में क्रमिक स्तर नीचे से ऊपर की ओर द्वितीय। शाब्दिक क्या था पहला, ये क्या द्वितीय क्रमांक पर आता है। इस मापनी में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं या विशेषताओं अथवा प्रक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम, आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कर लिया जाता है। उसमें क्या था, गुणों के आधार पर एक समूह बना दिया जाता था, उस समूह को कोई नाम या संख्या या प्रतीक दे दिया जाता था। इसमें क्या है, उसको अवरोही या आरोही क्रम में लिख देते हैं। फिर यद्यपि इस मापनी का प्रयोग शाब्दिक मापनी की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है, फिर भी शोध की दृष्टि से यह मापनी बहुत अधिक वैध अथवा विश्वसनीय नहीं है। जो शाब्दिक मापनी है पहली है नामित, उससे कई ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हमारा क्रमिक स्तर का, लेकिन फिर भी ये क्या है, वैध या विश्वसनीय नहीं है। इस मापनी में सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे मध्यांक, सहसंबंध, गुणांक के प्रयोग की संभावना रहते हुए भी ये मापनी दो व्यक्तियों के मध्य अंतर तो बताती है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं करती कि अंतर कितना है। देखो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट लाइन, मतलब इस मापनी के अंदर क्या करते हैं, दो व्यक्तियों के मध्य अंतर तो बता रही है। जैसे मान लिया मैं या फिर मेरा भाई, हम दोनों के बीच के अंतर तो बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि अंतर कितना है। तो क्रमिक स्तर में क्या था, ये द्वितीय स्तर है। इसमें क्या व्यक्ति या वस्तु या घटनाओं को गुणों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, फिर भी ये वैध या विश्वसनीय नहीं है। ये दो व्यक्तियों के मध्य अंतराल तो बताती है, लेकिन यह नहीं बताती कि अंतर कितना है। फिर नंबर 3 है अंतराल मापनी। यह मापन का तृतीय स्तर है। इसमें उपरोक्त दोनों स्तर की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अंतराल मापन में क्या है, जो शाब्दिक और क्रमिक के बीच जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। किसमें, अंतराल स्तर में। इसमें क्या है, दो वर्गों या व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य स्तर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, थर्मामीटर, घंटा, मिनट, सप्ताह, महीना आदि इसके क्या हो गए उदाहरण। मतलब दो वर्गों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित कर दें। मान लिया ये ए बी, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको क्या करते हैं, अंकों के माध्यम से प्रदर्शित कर लिया जाता है। फिर है अनुपात मापनी। ये क्या है, मापन का सर्वोच्च स्तर है। इस मापनी में उपरोक्त मापनियों की विशेषताएं अनुपात मापनी में विशेषताएं हैं। मतलब जितनी भी मापनी शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल, सबकी विशेषताएं अनुपात मापनी में रखी गई हैं। फिर अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु को ही प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसी कारण दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात पता लग सकता है। जैसे एक ये हो गया ए स्थान, दूसरा हो गया बी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों के बीच की दूरी का अनुपात पता लगा सकते हैं। और जो इसमें क्या है, वास्तविक शून्य बिंदु, जो यहाँ पे वास्तविक शून्य बिंदु को ही प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। थैंक यू।